नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के साथियों के लिए। दोस्तों, या वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों या ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों या SC वर्ग के अभ्यर्थियों या किसी भी पीड़ित वर्ग के अभ्यर्थियों, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने जा रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, आप दोस्तों उसी पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वो सारी जानकारी हम आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या तैयारियां चल रही हैं, जो 21 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है, उस सुनवाई में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, क्या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए क्या एक नया रास्ता निकल सकता है, किसे लाभ मिल सकता है, किसे नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है या किसे नौकरी से निकाला जा सकता है, इन सारी बातों पर एक डिटेल वीडियो आज लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है बहुत जल्द तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्दी आगे आने वाले 1 या 2 महीने में मैटर सॉर्ट होने जा रहा है। बहुत जल्द इस पे प्रक्रियाएं युद्ध स्तर पर चल रही हैं, या वो सरकार के स्तर पर हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से को सख्त निर्देश दिए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर लिस्ट रिविजिट करके उन्हें दिखानी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जो कुल मिला के 8 सप्ताह का टाइम दिया है, और 21 जुलाई को जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में वो सुनवाई ही डिसाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, तमाम हमारे ऐसे साथी हैं ओबीसी SC समाज के, उन्हें ये लग रहा है कि इतनी मेरिट डाउन चली जाएगी कि उनका तो वैसे ही हो जाएगा। इन सारी बातों पे पूरी बात हम बताएंगे क्या होने वाला है। कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि आपको अंदाज भी नहीं होगा। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जिसे अभी बताना बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ चीजें आपको इशारे में बताना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद जब ये 67,867 की लिस्ट आई थी, उस टाइम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने क्या गेम खेला था, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। ओबीसी SC समाज के लोग हों या वो जनरल वर्ग के लोग हों, सारे लोगों का केवल उनका सीरियल नंबर था, उनका मतलब रैंक थी उनके सामने, न तो कोई गुणांक था कि किस कैटेगरी का गुणांक कितना है। जैसे मान लेते 67,867 की जब लिस्ट आई थी, तो उसमें सारे लोगों का लिस्ट वाई हर किसी का के नाम के सामने उसका गुणांक भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या आप लोग देख रहे हैं, अब इसी में भी कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग कहीं फिर तो कोई नया गेम तो नहीं खेलने जा रहा है। दोस्तों, इसमें कतई दो राय नहीं है। हम ये सारी चीजें तभी हम लोगों को तभी विश्वास हो सकता है जब ये चीजें सब निकल के आए और सारी चीजें ये सारी हम लोगों को उसका बेनिफिट मिले। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इस पे कार्य करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके हिसाब से हाल ही में आज दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ी इस पे एक रिपोर्ट निकली है, जिसमें बताया गया है कि सरकार इस पर 2-3 तरीके से कार्य करने की कोशिश में लगी हुई है। पहले तो सुपर न्यूमेरिक पोस्टों पे, सुपर न्यूमेरिक पदों पे जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उन्हें नियुक्ति देकर इस मुद्दे को रफा दफा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखेगी जाके। ये हो कैसे सकता है, ये सरकार कैबिनेट से या सदन से इस मुद्दे को पास करा के अलग से अतिरिक्त सीटें जोड़ करके इस मुद्दे को
सॉल्व करा सकती है। अब दोस्तों हो सकता है ऐसा भी हो कि द्वारा लिस्ट रिविजिट हो तो जितने लोग उसमें आ रहे हैं उसी के बेस पर जितने सामान्य वर्ग के लोग निकल रहे हो उन्हें दूसरे कैटेगरी उन्हें भी बाहर न निकालते हुए उनके लिए जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का पद है ऐसे ही कोई एक विशेष पद हो सकता है उसमें एस्टेट पास की कंडीशन लगा दिया जाए और भी कोई कंडीशन लगा दिया जाए और ऐसा कह दिया जाए कि विशेष पद कोई बना दिया जाए और उस पद पर उन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी रखा जा सकता है। ऐसे भी उम्मीद लगाई जा रही है, जैसा कि आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से कुछ बातें बाहर निकल के आई हैं। साथियों अब आंसर की वाले भी लगभग 3000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो आंसर की 3700 के आसपास 3200 या 3700 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो आंसर की में पीड़ित हैं या उन्हें आंसर की के माध्यम से 1 नंबर जो एक्स्ट्रा मिला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लगभग 3 साल से वो लोग भी भटक रहे हैं। अब क्योंकि उनका 1 नंबर बढ़ना है तो वो 1 नंबर बढ़ने के बावजूद जिसका गुणांक कम था 1 नंबर बढ़ने से 0.40 का उसमें इजाफा हुआ। जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनका भी जो गुणांक होगा बढ़ेगा। जब उनका गुणांक बढ़ेगा तो वो लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो तमाम लोग ऐसे भी होंगे। अब जैसे लोग 6800 की लिस्ट में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनका अनुमान ये है वो अगर एक तरीके से देखा जाए तो 6800 की लिस्ट में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके साथ साथ और भी लोगों को बेनिफिट मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर 2 तरीके की बातें हैं कि जो लोग सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें अगर सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उन्हें रखना चाहते हैं तो जो सरकार है सरकार कुछ न कुछ जैसे सदन के माध्यम से कैबिनेट के माध्यम से कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत करके उन्हें रखा जाए। इसी के बेस पर जो ओबीसी एससी समाज के लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल भर्ती निकाली जाए जो कि उसमें सुपरटेट पास की कंडीशन लगा दी जाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कोई भर्तियां निकलती हैं तो उसमें पैट की कंडीशन लगा देते हैं कि पैट 2023 पास होना चाहिए, पैट 2025 पास होना चाहिए। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि सुपरटेट 2019 वाला पास होना चाहिए। ऐसे भी कोई कंडीशन लगा के कोई विशेष भर्ती निकाली जा सकती है जिससे कि उसमें सामान्य वर्ग के लोग ओबीसी एससी के लोग हो सकते हैं या अन्य कोई नियम लगाया जा सकता है। संविधान के दायरे में रहते हुए भी सरकार संविधान के तहत ही सरकार को कई शक्तियां प्राप्त हैं। उन शक्तियों के तहत सरकार इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने जा रही है। अब कुछ लोग इस बात को दिमाग में बैठाए हुए हैं कि नहीं उनका हो जाएगा तो ये अभी से बातें निकाल दें। ये होना किसका होगा किसका नहीं होगा अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तमाम वीडियो आ रहे हैं इस गुणांक तक हो जाएगा, इस गुणांक तक हो जाएगा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हम आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाह रहा हूं कि आप अभी परेशान मत होइएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं, जिससे भी याची बने हैं, आप अपना वो आईए नंबर या वो सर्टिफाइड कॉपी अपने पास जरूर रख लें। दोस्तों आप वो सर्टिफाइड कॉपी रहेगी आपके पास या आईए नंबर, सीरियल नंबर, जो सारी चीजें हैं वो चीज रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल आपके लिए होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने अपने अनेकों साथियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बनाया उसमें अधिकांश लोगों को हमने सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल करा दी है। वो सर्टिफाइड कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप उसमें प्रूव है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में हैं, प्रेजेंट में हैं। हो सकता है अब जो आगे आने वाली जो सुनवाई है 21 जुलाई की सुनवाई है उस सुनवाई में अब मेन खेल तय होना है। अगर बाय द वे कोई लिस्ट आती है और उस लिस्ट में मान लेते हैं आपका नाम अगर नहीं आ पाता है, आपका गुणांक उस लेवल पे नहीं है और वहां तक नहीं आ पा रहा है और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को रखा जा रहा है तो हमारी तरफ से हमारे आरक्षित पीड़ित साथियों की तरफ से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट होंगे वो इस बात को मजबूती के साथ रखेंगे कि सर जो लोग हमारे साथ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं या स्पेशल अपील के माध्यम से लोग जो स्पेशल आईए के माध्यम से लोग जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें तो बेनिफिट दे दिया जाए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो भी साथी
अपने एम विद सुनील टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए हैं, वो आज ही हमारे नंबर 9149257418 9149257418 पर व्हाट्सएप कर ले और वो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सर्टिफाइड कॉपी अपना प्राप्त कर ले, अन्यथा की स्थिति में सारी जिम्मेदारियां आपकी होंगी। मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, जो भी साथी एम विद सुनील टीम से याची बने हैं वो अपनी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप लोगों को पता है आगे आने वाले समय में अगर कुछ होता है, ऐसा बेनिफिट मिलता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है सभी साथियों से, सारे लोग अपना जो लोग रह गए, अधिकांश लोगों को सर्टिफाइड कॉपी हमने अवेलेबल करा दी है। सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके जो भी हो सकता था किया उन्होंने, और थोड़ा सहयोग करके उन्होंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर ली है। अब आपका नंबर है, अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्राप्त की है तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और फादर्स नेम लिख के हमारे इसी नंबर 9149257418 पर व्हाट्सएप करके या बहुत ज्यादा जरूरत हो तो कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आगे दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, यही सर्टिफाइड कॉपी जब काउंसलिंग होगी तो उस टाइम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग इन बातों को समझेंगे और आगे आने वाले जो यही महीना बचा हुआ है हम लोगों के लिए, जो अगला महीना बचा हुआ है, जो 1 से 1.5 महीना की लगभग बात और है, 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। 21 जुलाई के बाद जो हम लोग देखेंगे बहुत जल्द आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थी अपने अपने बेसिक के स्कूलों में होंगी। मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी भाइयों और बहनों से सारे लोग थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सहयोग भी करें, क्योंकि 21 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और हम लोगों को टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट करने। कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं अरे सुनील भाई आपके वकील कहां हैं? ऐसे ही लोग होते हैं जो कभी न तो खुद काम किया है सुप्रीम कोर्ट में आके, ना लोगों को नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमारी तरफ से आर के ओझा सर, गौरव यादव सर, ये पिछली बार भी प्रेजेंट रहे थे, आगे भी प्रेजेंट रहेंगे। मैं आपको उम्मीद के साथ विश्वास दिलाता हूं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो आगे आने वाली 21 जुलाई की सुनवाई में भी हमारी टीम मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात रखेगी और हम सब लोग बहुत जल्द बेसिक के स्कूलों में होंगे। मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है जल्द आरक्षित पीड़ित साथियों के दुखों का अंत होगा। आगे आने वाला समय हम लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मैं इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं, पूरे ओबीसी एससी समाज के आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी आरक्षित पीड़ित साथियों को जल्द न्याय दिलाकर जल्द नियुक्ति पद देने की कृपा करें। हम सब पीड़ित अभ्यर्थी आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। साथियों, पुनः निवेदन करता हूं आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।